मार्स मर्करी जब चार्ट पे आ जाता है तो ज्योतिष को बहुत तेजी से ग्रैब करने की कोशिश मत करो। ज्योतिष को अपनी स्पीड में चलने दो, वरना स्किन एलर्जीज और स्किन पे गर्मी और स्किन हाथ मतलब स्किन रैशेज होने के चांसेस आपको हो जाएंगे। तो स्किन रैशेज तब होते हैं जब मार्स मर्करी कॉम्बिनेशन चार्ट पे होती है। और मर्करी होता है एजुकेशन, मार्स होता है क्विक एजुकेशन। तो जब आप सर एजुकेशन मेरे को तो क्विकली, है, हाँ मेरे तो है इसके जैसे हाँ, आपको तो बताया जब था भी, ना मेरे हाँ, तो मेरे को वो पारुल के साथ भी सिमिलर होना शुरू हुआ था। तो जब उस पारुल ने मेरे को बताया तो मेरे को ध्यान आया कि ये कॉम्बिनेशन इस, क्योंकि इसके इनके फर्स्ट हाउस पे मार्स है। तो फर्स्ट हाउस पे मार्स है और वर्गो का साइन है, तो मार्स मर्करी हो गया। तो यानी ये एक ही कम टाइम पे बहुत जल्दी बहुत कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो। और अब आप देख ही रहे हो कैसे ग्रुप में ये एक्टिव है। और ये सिर्फ इस ग्रुप में एक्टिव नहीं है, बहुत सारे ग्रुप में एक्टिव है। तो हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ मैसेज करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लगा के जल्दी 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 सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना जल्दी सीखने की कोशिश करेगा उतना ये एलर्जी एलर्जी होने के चांसेस, स्किन डिसीज, स्किन इश्यूज। तो स्किन इश्यूज को, क्योंकि मर्करी है स्किन, मार्स है ब्लड। तो ब्लड रिलेटेड स्किन इश्यूज क्रिएट होगा अगर मार्स मर्करी कॉम्बिनेशन है। और मर्करी है एजुकेशन, मार्स है क्विक एजुकेशन। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ टॉपिक वेरी क्विकली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, देयर बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये ज्योतिष में आपको बृहस्पति की एनर्जी लानी पड़ती है। तो बृहस्पति की एनर्जी लाएंगे तो तब ऐसा नहीं होगा। एनीवेज मैं मार्स और मरकरी के बारे में कुछ चीजें बताया तो बात खुली है। तो पहली बात, मार्स मरकरी के साथ चक्कर ये होता है कि वो क्विक एजुकेशन पे रहते हैं। मतलब उनको बहुत चीजें जल्दी, एक तो बहुत सारे एजुकेशन करने होते हैं। एजुकेशन मल्टीपल तब करने होते हैं अगर वो ऐसे साइन पे आ जाए जहाँ पर उस साइन से उस साइन पे ड्युअलिटी आ जाए, उस साइन पे मल्टीसिटी आ जाए, मल्टीप्लिसिटी आ जाए। वैसे भी क्या बात है, सिचुएशन ये बनती है कि जो मार्स का साइन, जो मर्करी का साइन है, मर्करी होता है एजुकेशन, मार्स होता है क्विक एजुकेशन। लेकिन मर्करी होता है वो मल्टीप्लिसिटी भी होता है, यानी कितनी बार हमको एक्शन करना है। तो मार्स के साथ जब मर्करी आ जाए तो शब्दों का कंट्रोल बंदे पे नहीं होता, और काफी बार पर्सन जो है ना उल्टा मतलब प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर पाता स्टेटमेंट का। और कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जो लोगों को हर्ट कर जाती है। दूसरी बात क्या है कि भाई मार्स है ब्रदरहुड, यानी हम सबका भाईचारा मेरे चल रहा है। साथ ऐसे ही होता है। हाँ जी। मेरे साथ ऐसा होता है। क्या होता है? मेरे साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, तो आप फिर आगे से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो मार्स दूसरा है कि मार्स है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब ये सारे मेरे दो दोस्त भाई बहन है, यहाँ पर जितने भी लोग हम बैठे हैं हम सब भाई बहन है। भाई बहन नहीं मतलब हम सारे ब्रोज है, हे ब्रो कैसे हो। तो मार्स है ब्रदरहुड की, कंधे पे कंधे हाथ रखा, हम सारे वो मिलिट्री में जैसे लोग नहीं होते, सोल्जर्स एक साथ रहते हैं। तो हम सारे एक समान है, और किसी को कुछ बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्स मर्करी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो काफी बार पब्लिक में ऐसा कुछ बोल देते हैं जो उनको पता नहीं होता कि ये बोलना है कि नहीं बोलना। और उसका डायरेक्ट हिट हो जाता है क्योंकि वो सोच के नहीं बोलते, या फिर बहुत डायरेक्ट चले जाता है इन्फॉर्मेशन, उस पर प्रोसेसिंग इतनी नहीं होती। तो मार्स मर्करी के साथ क्या हो जाता है कि वो जो बात निकलती है मुंह से वो हर्ट कर जाती है किसी ना किसी को। वो बोला जाता है ब्रदरहुड में, ब्रदरहुड मतलब कि क्या नाम है, हाँ मतलब दोस्ती, तो मतलब भाई भाई मतलब भाई बंधु सारे हैं, क्योंकि मर्करी है दोस्ती, यानी बच्चों वाली फ्रेंडशिप, तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त। और मार्स है ब्रदरहुड, यानी जो एक सोल्जर दूसरे सोल्जर के लिए होता है कि भाई मैं तेरे लिए हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताना, मैं हूँ, मैं जब बोलेगा ना मैं आ जाऊंगा। तो दोनों ही दोस्ती के कारक है, लेकिन दोस्ती का स्टाइल अलग है। मार्स के दोस्ती का स्टाइल है कि मरते दम में याद करेगा ना, किसी भी समय याद करेगा, मैं रात के 12 बजे आ जाऊंगा। मरकरी के दोस्ती का स्टाइल है कि तू मेरा दोस्त है, चल खेलते हैं, चल घूमते हैं, चल स्पोर्ट्स करते हैं, चलो आज बैडमिंटन खेलते हैं, चलो आज कैरम खेलते हैं। तो वो वाला दोस्ती है जिसमें इमरजेंसी में बंदा नहीं रहेगा, लेकिन बाकी एक्टिविटी में बंदा रहेगा। मार्स वाला दोस्त ये है कि इमरजेंसी में रहेगा। तो मार्स मर्करी का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि ये लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी दोस्तों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे किसी ने बोला भाई तेरी मदद चाहिए, अवेलेबल हो जाएंगे। ड्रॉबैक ये होता है कि क्योंकि हर एक को दोस्त मान लेते हैं तो कहीं पर भी कुछ बोल देंगे तो फिर वो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि मार्स का कंट्रोल नहीं है। और मर्करी है ध्वनि, आवाज, जो आप बोलते हो चीजें, तो अनकंट्रोलेबल एक्सप्रेशन ऑफ योर स्टेटमेंट्स, ऑफ योर सेंटेंसेस, विच हर्ट्स द अदर पर्सन, वो मार्स मर्करी कॉम्बिनेशन हो जाता है। और पब्लिक स्पेस पे खासकर, पब्लिक स्पेस क्यों होता है, पब्लिक स्पेस इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्रो, दोस्त, तो इनको ये ध्यान देना पड़ता है कि हर जगह आपके दोस्त और ब्रो नहीं है। आपका कुछ जगह पर आपको ध्यान देना कि यहाँ पर आपके दोस्त ब्रो नहीं है, यहाँ पर या तो बृहस्पति की एनर्जी ज्यादा है, या फिर कहीं पर आपके वो हायरार्की इनको समझ नहीं आती एक्चुअली। ऑर्डर समझ आते हैं, हायरार्की नहीं समझ आती, क्योंकि हायरार्की के लिए अपने को सूर्य और बृहस्पति की जरूरत पड़ती है। तो वो एरिया यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे भी आपको ना फिर यहाँ पर एनिमिटीज उठाने पड़ेंगे मार्स और मर्करी के, कि मार्स का एनिमी क्या है और मर्करी का एनिमी क्या है। दूसरा क्या ध्यान देना है, हमने जब पिछली बार बात की थी डेबिलेशन ऑफ मार्स, क्योंकि मार्स का ट्रांजिट चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। तो डेबिलेशन, अब मार्स का ट्रांजिट जब से पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, एक तरीके से आप ध्यान दोगे कि आपका किसी ना किसी पर्सन से कोई ना कोई बात पे कुछ ना कुछ तरीके से झगड़ा हुआ है।
तो वो झगड़ा क्यों हुआ? बिकॉज मार्स आ गया डेबिलेशन में, सॉरी एक्सॉल्टेशन पे। अब मार्स आ गया सैटर्न के साइन पे विद ऑल द ग्रह। तो अब उसके साथ क्या हो रहा है? झगड़ा क्यों हो रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? बिना बात के गुस्सा आ रहा होगा, बीपी सबके हाई हुए हुए। क्योंकि नाउ एवरी वन मीन्स बिजनेस, कि हमने ये काम करवाना था, ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं हुआ कि ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी करो ना, इतना टाइम क्यों लगा दिया? तो मार्स आ गया ताकतवर साइन में। तो ये अपना क्या है, जो लोगों के बहुत सारे समय से काम अटके हुए ना, आज अब उनका मन कर रहा है सारे काम बचे हुए काम को अभी मेरे को खत्म करना है, अभी मेरे को खत्म करना है। तो घर का ना सारा सारा जो कबाड़ होता है ना, ये टाइम होता है सारे लोग अपने घर से कबाड़ निकालते हैं। बल्कि कबाड़ निकालते नहीं है, कबाड़ जलाते हैं। नहीं चाहिए मुझे कबाड़। तो सारा जो सामान होता है ना इस समय इनका, और सारे सामान की सॉर्टिंग होती है, सारा सामान निकलता है। और सामान ना हल्का किया जाता है ये टाइम पे, मार्स मिलिट्री के टाइम हाँ पे, मेरे यहाँ भी हुआ है। या फिर ये मार्स एक्सॉल्टेशन के टाइम पे सामान हल्का किया जाता है। हल्का क्या किया जाता है कि मुझे काम से मतलब है, जो चीज मेरे काम से जुड़ती नहीं है वो मुझे साइड हटानी है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मार्स वाले लोग हल्का रखते हैं, मरकरी वाले लोग ट्रैवल करते हैं। तो मार्स और मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन में ये हो जाता है कि ये लोग अच्छे ट्रैवलर्स बन जाते हैं, हर समय ट्रैवल करते रहेंगे। कभी बोर हुए, चल भाई घूम के आते हैं। किसी बंदे को, किसी पर्सन का मूड खराब है, चल घूम के आते हैं। उसको रास्ते में ही बताए समझाए, किसी को समझाना है ना सामने नहीं समझाएंगे, चलो वॉक करने चलते बताते हैं, चलो गाड़ी चला के आते बताते हैं। तो हर चीज चलते हुए ही बताएंगे वो, क्योंकि वो एक जगह बैठ नहीं सकते। तो मार्स मर्करी के साथ ये है कि क्योंकि वो टिक के नहीं बैठ सकते, तो ये लोग कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो घूम फिर के ज्यादा अच्छी बातचीत कर सकते हैं। जब ये टिक के बैठेंगे ना, तो इनके अंदर ना हर समय एक अंदर से अलग से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होता है। और इनके मन को, इनको ये नहीं पता चल रहा होता किस जगह क्या बोलना है और कैसे बोलना है, और वो हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। और एक बार वो डिलीवर हो गया तो ना दूसरे लोगों को लगता है यार ये तो मन की बात बता दी इसने, क्योंकि मार्स मर्करी वाले मन की बात रोक नहीं पाते। क्योंकि मन में जो छोटी बात होती है ना, वो ध्वनि से, स्टाइल से पता चल जाता है। क्योंकि ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मार्स जो है, मंगल जो है, वो डेबिलेट हो जाता है कौन से साइन पे? कैंसर के साइन पे। कैंसर के साथ। पिछली बार बात की थी। तो यानी मार्स के पास तो ताकत ही नहीं है इमोशंस की। मार्स तो इमोशंस को हैंडल करना नहीं जानता। तो इनकी बातचीत से ना दूसरे के इमोशन हर्ट हर्ट हो जाते हैं। और जिस पर्सन ने अपनी लाइफ में दूसरों के इमोशंस को बहुत हर्ट किया होता है, उसको अगली लाइफ में डेबिलेटेड मार्स मिलता है। समझ आ रहा है? तो चीज क्या है कि अगर किसी को डेबिलेटेड मार्स मिल रहा है, तो उसका मतलब पिछली लाइफ में उसने काफी लोगों को इमोशनली हर्ट किया। तो अब तुमने किया था ना हर्ट पिछली लाइफ में काफी लोगों को, अब देखो कैसे स्टैंड ऑन देयर शूज एंड अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब किसी को इमोशनली हर्ट होता है। सो इनको फिर इमोशनल हर्ट हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज इनके पास से वो दूसरों को गलत टाइम पे गलत तरीके से मैसेज पास करना या बताने की शक्ति खत्म हो जाती है। और ये ना एक बार बता पाएगी किसी को, भाई कर दे काम प्लीज कर दे, और उसके बाद ना नहीं बता पाएंगे। दूसरा इसमें खास बात ये हो जाती है कि मार्स मर्करी के साथ, बिकॉज वो इनके पास वो पावर खत्म हो जाती है किसी को इमोशनली बाद में हर्ट करने की, बिकॉज मार्स डेबिलेट हो जाता है। तो उसके साथ चक्कर दूसरा ये हो जाता है कि ये अपने काम पे ना अटक जाते हैं। एक बार किसी को बोल दिया भाई काम कर दे, अगली बार ना उससे इमोशनली रिश्ता खराब करना अवॉइड करने के चक्कर में टाइम पास करते रहता है, उससे वो काम नहीं करवा पाते जो काम करवाना है। क्योंकि इनको बार बार लगता है कि मेरा मतलब उसको बुरा लग जाएगा, और मतलब मेरा उससे रिश्ता ना खराब हो जाए। और खासकर इनको भी तकलीफ होती है क्योंकि मूडी रहते हैं, तो इनको भी तकलीफ होती है उस बात से। अब ध्यान देने वाली बात यह है, बिकॉज वो जज करता है। यहाँ पर वर्ड है क्रिटिकल। तो क्रिटिकली वो जज करता है। जब वो क्रिटिकली जज करता है तो उसको समझ आता है कि ये बंदा कितना, ये बंदे ने ये किया, ये सही नहीं किया, वो नहीं सही किया। तो ये हमेशा चीजें ठीक ही करते रहते हैं। तो मतलब इनको कभी भी चीज परफेक्ट नहीं लगती, और परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डेबिलेटेड मार्स और डेबिलेटेड मर्करी। अगर हम देखिए, मर्करी मार्स को साथ निकाल ले, और अगर वो नेगेटिव साइड पे है, तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे ने मेरे से अच्छा ट्रीट नहीं किया, उस बंदे ने मेरे से अच्छा नहीं ट्रीट किया। तो हर एक पर्सन के इमोशनल मेथड, जो भी पर्सन ने इमोशनली इनकी लाइफ को सपोर्ट नहीं किया, वो पर्सन इनकी लाइफ में एक हिट लिस्ट पे आ जाता है कि बंदे, मतलब ये पर्सन ने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो इनकी कंप्लेंट ये हो जाती है, मेरे को मेरे घर वालों से अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, मेरे को इस पर्सन से अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, मेरे को उस पर्सन से अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली। क्योंकि जो ट्रीटमेंट मिल रही थी वो परफेक्ट नहीं थी। और डेबिलेटेड मार्क्स का क्या है, जो ट्रीटमेंट मिल रही थी वो इमोशनली आपको हर्ट कर रही है, आप उससे फाइट नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या डिस्कस करना है। तो जब मार्स की एनर्जी और मर्करी की एनर्जी जब डाउनफॉल में आ जाती है, डेबिलेशन पे चली जाती है, और मार्स मर्करी का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इनको इस चीज का ध्यान देना पड़ता है कि क्या ये वो वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ पर दूसरे के इमोशंस से खुद को हर्ट कर रहे हैं। इनकी वही लड़ाई चलती रहती है। या तो दूसरों के कहने के से खुद को हर्ट हो जाता है और उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते। और कई बार ये हो जाता है कि खुद को इतना ज्यादा लग जाता है, नहीं मैं बोल के रहूंगा, मैं बोल के रहूंगा।
अब अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए कि खुद को लगे कि मेरे को बोल के रहना, मेरे को उस पर्सन से बोल के रहना, क्योंकि इनका ये मानना होता है भाई बताना तो है उसको, एक बार तो कम से कम उसको बताना है कि ये चीज सही नहीं है। अब वो जिस तरीके से बताने जाते हैं उसमें उनके ऑप्शन हिल जाते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि मेरे पास ताकत है बताने की और मेरा मन है और मेरे को करना ही है ये काम कि मेरे को बताना है उसको। और ऑप्शन दूसरा ये है प्यार से बताना है, मतलब मर्करी एक्सॉल्टेशन। तो मर्करी की पॉजिटिव साइड यूज करके कि नहीं मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा लेकिन उसको बता दूंगा। इनको सीखना वो होता है कि बताना जरूर है मुझे, बहुत अच्छे से बताना है, पूरी ताकत लगा के बताना है, उसको मदद करके बताना है, लेकिन बहुत प्यार से बताना है और ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करके उसको कम शब्दों में बता दूंगा। तो जब मार्स मर्करी का कॉम्बिनेशन डैमेज साइड पे होता है तो ये बहुत ज्यादा बोल के बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजें बताते हैं और दूसरों के रिलेशंस और इमोशंस को हर्ट करते हैं, करते हैं और होते भी है। और जब मार्स मर्करी अच्छा हो जाता है तो ये बताते जरूर है कि लेकिन एक तरीके से प्यार से। तो अगर डेबिलेट हो जाए तो बताते भी नहीं है और अंदर अंदर पिलते रहते हैं, उसी से इनकी बॉडी में डिसीज आती रहती है। तो ये पूरा 4 एरियाज का खेल है, आपको उसको कंबाइन करके समझना क्या हो रहा है। सो पॉइंट ये आ जाता है कि मार्स मर्करी वालों के साथ ऐसे बहुत सारे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि कैसे मार्स मर्करी मैटर करता है। बट मार्स मर्करी को हमेशा अपने टंग पे, जुबान पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उनके टंग किस समय स्लिप हो जाए और किस समय क्या वो बोल दे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और शब्दों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनका हो नहीं पाता, बिकॉज एक्शन पहले होगा, कैलकुलेशन बाद में आएगा। जैसे कुछ बोल दिया और एकदम से रियलाइज होगा ओह सॉरी मैं तो थोड़ा गलत बोल दिया। और सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, जो बोल दिया सो बोल दिया, देख लेंगे, देख लेंगे तब जब समझा संभालना होगा तो उस सिचुएशन में वो फंस जाता है।